नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इस साल का सबसे पहला और सबसे बड़ा शनि का नक्षत्र परिवर्तन। ये आपके लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आप ही के राशि में या आप ही के लग्न में शनि जो है वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। जी हाँ, आपका लग्न यानी कि जब आप अपनी पत्रिका खोलें, अपना जब चार्ट खोलें, कुंडली खोलें, तो उसके अंदर टॉप सेंटर के अंदर यदि 12 नंबर लिखा हुआ है, 12 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपका जो लग्न है वो मीन यानी कि पाइसेस लग्न बनता है। या फिर इन 12 घरों के अंदर कहीं पे भी जहाँ पे चंद्रमा हो और वहाँ पे 12 नंबर हो, इसका मतलब आपका मीन राशि बनती है। ठीक है ना। बेसिकली डी अल्फ़ाबेट्स पे इनका जो नाम है वो आता है, तो जिनको कुछ भी नहीं पता वो अल्फ़ाबेट से भी अपना चीज़ समझ सकते हैं। देखिए, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि शनि का ही नक्षत्र है। इसके स्वामी शनि ही बनते हैं। 27 नक्षत्रों में 26वें नंबर का ही नक्षत्र आता है। सेकंड लास्ट पोजीशन है, यानी कि कंप्लीटनेस से जस्ट एक स्टेप पहले। आकाश में देखेंगे तो एक चारपाई, जो छोटे बच्चे की चारपाई होती है ना, उस तरह का आपको सिंबल आकाश में दिखाई देगा। इसके जो देवता हैं वो अहिर बुंधे नाम के देवता बनते हैं, जो कि समुद्र में रहने वाले एक बहुत बड़े जो सर्प हैं उसके रूप में इनकी कल्पना की गई है। अब इस नक्षत्र की क्या ट्रेट है? ये नक्षत्र जो है अपने आप के अंदर मुक्ति का नक्षत्र है, चीज़ों को छोड़ने का नक्षत्र है। ये जो नक्षत्र है ये नई नई चीज़ों में इन्वॉल्व फटाफट से होता है और जल्दी ही वहाँ से बोर भी हो जाता है। बच्चों से जो प्रेम है उसके अंदर थोड़ा सा स्पेशली इस नक्षत्र को देख के जोड़ा जाता है। ठीक है ना। जो शुरुआती चरण है मुक्ति से, यानी कि मुक्ति से जस्ट पहले का जो स्टेप है उससे भी इसको देख के जोड़ा जाता है। शरीर के बाद में जो आत्मा का प्रवास है उससे भी इस नक्षत्र को देख के जोड़ा जाता है। लीडरशिप, इस तरह की चीज़ें, कई तमाम चीज़ें हैं जो इस नक्षत्र को देख करके हम जो है अनुमान लगाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, ये जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ ये कोई ऐसा नहीं है, साधारण बात है, हर 2-4 दिन में एक बार हो जाता है। ये 30 साल के बाद में हो रहा है। जी हाँ, मार्च 1996 के अंदर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि ने प्रवास किया था और उस साल को अगर आप देखें तो उस समय बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, खास करके टेररिज्म को लेकर के। तालिबान जो एक संगठन है उसने पूरे देश के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। वहीं दूसरी ओर जो दूसरे खेमे के जो देश हैं वो न्यूक्लियर ट्रीटी कर रहे थे, न्यूक्लियर बैन ट्रीटी, कि भाई कोई भी जो है न्यूक्लियर वेपन का परीक्षण वगैरह नहीं करेगा। भारत के अंदर बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है उनकी 13 दिन की पहली सरकार बनी। उसके बाद गठबंधन की सरकारें बनी। गठबंधन के सरकारों को इसका परमानेंट स्टैंप इस पर लगा दिया गया कि अब तो यही इस देश के लोकतंत्र की सत्यता है। हम स्पोर्ट्स में जाते हैं तो पहला ब्रॉन्ज हमको ओलंपिक में मिला, लिएंडर पेस ने दिलाया। सचिन तेंदुलकर पूरी दुनिया में जब नाम कमा पाए वो 1996 का ही वर्ल्ड कप था, जब उनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला वर्ल्ड कप का। जी हाँ, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर बूम आया, स्टॉक मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के मामले में हॉटमेल और डॉली नाम की एक शिप का क्लोन बना, ऐसी तमाम चीज़ें हुई। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम एक चीज़ को देख करके और इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हमको अलग अलग चीज़ों पे देखना होगा। आपकी राशि की अगर बात करें तो मीन राशि के अंदर ही है, इसलिए भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में ये नक्षत्र रहता है और ये 17 मई तक रहेगा। 20 जनवरी से 17 मई तक ये नक्षत्र में शनि महाराज इसी में रहेंगे। अब देखिए, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके तीसरे भाव पे पड़ती है, 7वीं दृष्टि जो है वो 7वें भाव पे, और यहाँ से 10वीं दृष्टि 10वें भाव पे। और आपकी राशि, आपके लग्न के अंदर शनि अभी गोचर कर ही रहे हैं। देखिए, अब आपका जो है किस ग्रह की महादशा, दशा, अंतरदशा चल रही है। यदि आपकी गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी ग्रहों के बारे में मैं आज बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा सिर्फ शनि के इस प्रवास की। यहाँ से अगर तीसरे भाव को देखेंगे तो ये परिश्रम पराक्रम का भाव है। इसमें जब शनि गोचर करेंगे तो यहाँ से एक चीज़ जो है आपके अंदर थोड़ी सी आएगी कि काम जो है ना उसको थोड़ी टालने की सी आदत थोड़ी ज़्यादा बन जाएगी। वैसे भी आपके ऊपर अभी शनि का वैसे प्रभाव चल रहा है तो ये तो है ही। इसके अलावा थोड़ी सी मेहनत करने से थोड़ा सा हिचकिचाहट आप लोगों को होगी, तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचना होगा आप लोगों को।
आप लोगों को इस समय अंदर से ये आवाज़ आएगी कि यार मैं नौकरी वोकरी मैंने बहुत कर ली, अब कुछ का ही छोटा सा ही चाहिए, अपना कोई कियोस्क डाल लूँ, लेकिन अपना खुद का मैं काम स्टार्ट कर दूँ, है ना। या फिर किसी की पार्टनरशिप में जुड़ के कर लूँ, नौकरी अब नहीं करनी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में, अच्छी खासी सैलरी जिन लोगों की आती है, उन लोगों को लगेगा कि यार थोड़ा सा साइड में अपना एक नया बिजनेस चलाते हैं, मेरा इंटरेस्ट बहुत है किसी सोशल सर्विस करने में या किसी भी काम को करने में, चाहे वो फूड का काम हो, चाहे वो टेक्सटाइल का काम हो, चाहे रियल एस्टेट का काम हो, किसी भी तरह का काम हो, है ना। इवन आप खुद की अगर कोई टीचर भी हैं आप, है ना, पढ़ाते हैं, तो आपको लगेगा कि यार मैं खुद का ये कोई इंस्टीट्यूट डाल लेता हूँ, खुद की कोचिंग डाल लेता हूँ, छोटा मोटा कोई स्कूल चला लेता हूँ। इस तरह की तमाम चीज़ें आप लोगों के अंदर आएंगी, क्योंकि अपने अंदर का जो इंटरेस्ट है, जो अपने अंदर की पीस है, जो अपने अंदर का जो पैशन है, उसको जगाने वाला ये नक्षत्र माना जाता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा ये मुक्ति का नक्षत्र है। मुक्ति तभी मिलती है जब आदमी अपने अंदर की बात सुन लेता है। तो यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है ना, अगर आपने ठीक से प्लान कर रखा है, तो आगे के जो 4 महीने हैं आप इसको दे सकते हैं, है ना। देखिए, क्योंकि सबकी देखो स्थिति एक जैसी नहीं होती, है ना। कुछ लोग जिम्मेदारियों की वजह से नौकरी करते हैं, कुछ लोग अपने शौक पूरा करने के लिए करते हैं, कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं, कुछ प्राइवेट नौकरी करते हैं, कुछ काम के साथ में नौकरी के साथ में अलग से कोई व्यापार करते हैं, कुछ सिर्फ व्यापार ही करते हैं। सबका अपना अलग अलग स्थिति होती है, सबका अपना अलग अलग काम होता है। तो सबसे आप कंपेयर मत कीजिए, बस मैं यही कह रहा हूँ, थोड़ा बैठिए, शांति रखिए, तसल्ली से आइए और विचार कीजिए कि अब आप जो सोच रहे हैं उसको अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर तो बदलना नहीं पड़ेगा। क्या वाकई में ये वो काम है जिसके मुझे तसल्ली मिलेगी, या वाकई में मेरी ऐसी स्थितियाँ हैं जब मैं ये काम स्टार्ट कर सकता हूँ, आगे तो इसको बदलना नहीं पड़ेगा। क्योंकि शनि रिजल्ट देंगे, ज़रूर देंगे, लेकिन हाथ के हाथ नहीं देंगे, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। शनि पहले पकाएंगे आपको, इन 3-4 महीनों के अंदर पकने का समय होगा। फिर जैसे ही मई आएगी, शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। रेवती कंप्लीटनेस का, पूर्णता का नक्षत्र है। उसके बाद में जो गुरु हैं आपकी राशि के, जो स्वामी हैं, वो भी जो है नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, आप लोगों के पंचम भाव में आ जाएंगे, उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। राहु का भी नक्षत्र बदलेगा, जो कि आपके 12वें भाव में है, धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे। ऐसी तमाम चीज़ें तब बदलेंगी, तब आपको इसका परिणाम भी प्राप्त होगा। बशर्त ये है कि आप उस परिणाम के लिए तैयार हैं या नहीं हैं, ठीक है ना। कुछ नया आपको कुछ सीखना है तो नया सीखिए। कंपनी के लिए, किसी और दूसरे के लिए काम करने का मन अब आपका इतना नहीं होगा। आप सोचेंगे कि यार 2 घंटे का काम था, पूरा दिन भर निकल गया, लेकिन फिर भी काम अभी पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। कारण उसका यही है कि आप लोगों को थोड़ा सा वो मन नहीं कर रहा है काम करने का। अंदर से ही ऐसी एनर्जी नहीं है कि चलो आज तो रेस्ट कर लेते हैं, चलो आज तो छोड़ देते हैं। दोस्तों से बहुत ज़्यादा मिलने का भी मन नहीं होगा। परिवार, फैमिली, जो कुटुंब है, उसके अंदर कोई फंक्शन होगा तो बहुत सारे लोगों के बीच में आप अटेंड नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि यार बस हो गया, अब यहाँ से तो निकलते हैं, या अपने काम के जो लोग हैं बस उनसे बात कर लेते हैं। कहने का मतलब ये समय है जहाँ पे आपको अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी होंगी कि कौन हमारे लिए ठीक है, कौन ठीक नहीं है, कौन बस ओके ओके है, ठीक है ना। हाँ, सब जगह अगर फैल जाएंगे तो फिर बटा बटा महसूस करेंगे और फिर कुछ भी आप लोगों के हाथ नहीं लगेगा। क्योंकि यहाँ से आपके राशिस की भी बात करें तो राशिस भी आपके 4थे भाव में चल रहे हैं, है ना। ये भी प्रवास करेंगे जून के अंदर, पंचम भाव के अंदर। तब आपको लगेगा कि नहीं, अब मैं कर लेता तो ठीक रहता। तो ये वो समय है जब आप काम कर सकते हैं। बस आपका बस ये है कि दूसरे के लिए काम करने का इतना मन नहीं होगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अपने इंटरेस्ट को जाने बिना अगर आप नई नई चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो बहुत जल्दी बोरियत महसूस करने लग जाएंगे। जी हाँ, आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि पहले ठीक से समझ लेना है, चेकआउट कर लेना है, लिस्ट बना लेनी है। जैसे भी आप मैनेज करें, उसमें चाहे दिन लगे, चाहे सप्ताह लगे, चाहे 15 दिन लगे, आप पहले से ठीक से देख लीजिए कि यार अब क्या नया स्टार्ट करना है, उसी पे ही फिर आगे फोकस कीजिएगा। नहीं तो क्या होगा कि आप लोग क्या है, जल्दी उसमें बोर हो जाएंगे। जैसे एक बच्चा होता है ना, नई नई चीज़ों में जल्दी इन्वॉल्व हो जाता है और फिर जल्दी ही वहाँ से उन खिलौनों से बोर हो जाता है। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी नया स्टार्ट करना होता है तो उसके लिए ठीक ठाक सी प्लानिंग हमको चाहिए होती है, ठीक है ना। कुछ ठीक ठाक से फाइनेंस हमको मैनेज करने होते हैं। तो ये सब चीज़ें ठीक है तो ओके, नहीं है तो फिर जैसा चल रहा है बस वैसा चलने दीजिए। जैसा समय बदलेगा तब आपकी भी स्थिति बदल जाएगी। अब आपकी वही बात है कि मेन पत्रिका के अंदर भी बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है, आपके गुरु कहाँ पर है, जो आपका लग्न चार्ट है बेसिकली वो कैसा है, उससे ही हम इन ग्रहों का थोड़ा अच्छे से और अनुमान लगा सकते हैं। आपकी शनि या राहु या इनकी
इवन गुरु की भी महादशा, अंतरदशा, प्रतिदशा चल रही है, तो डिपेंड करता है कि फिर ये नक्षत्र किस तरह से आपको रिजल्ट देगा। तो अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि यार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोई एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन चाहिए आपको अपनी प्रॉब्लम का, तो आप व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं और वेबसाइट दी हुई है, आप कहीं से भी जाके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। काम के वर्किंग प्लेस के ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा एक और सलाह दे दूं कि अपने आसपास का जो दायरा है ना, उससे ज़्यादा अगर आप दूर होंगे, अगर आप, है ना, मतलब आपके जो खुद के खास कलीग हैं, खास मित्र हैं, उनसे अगर डिटैच होंगे तो वो ग्रुप से थोड़ा सा हट सकते हैं, है ना। हो सकता है कि उनके मन के अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए कि यार इसको पता नहीं क्या हो गया है, आजकल बड़ी अलग अलग खोया खोया रहता है, गुमशुदा सा रहता है, पता नहीं क्या बात है। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए सोशलाइज भी होने की, नहीं तो ज़्यादा एकांत में रहेंगे तो हो सकता है कि तनाव में आ जाए। यदि आप किसी और राहु या केतु की दशांतर दशा से चल रहे हैं तो आपको तनाव भी घेर सकता है, तो ऐसा काम मत कीजिएगा, थोड़ा सा सोशलाइज होने का कोशिश कीजिएगा। व्यापार के अंदर जो है बहुत बड़ा, जो ऑलरेडी कर रहे हैं उन लोगों को मैं ये सलाह दूंगा कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है करने से बचिएगा, अपनी सोलो खुद की दम के ऊपर हो सके तो कहीं से इन्वेस्टमेंट ले लीजिएगा। एक और बात, जिन लोगों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम है, खास करके जिनका सी रूट से रिलेटेड काम है, मैं जैसे मैंने देवता के बारे में बताया, अहिर बुंद, ये समुद्र के ही एक बहुत बड़े देवता माने जाते हैं, सर्प के रूप में विराजित इनकी कल्पना की गई है। तो यदि आपका सी रूट से रिलेटेड कोई वीडियो, मतलब आपका काम है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, सी रूट के थ्रू आपका माल आता है जाता है ना, या कोस्टल एरियाज़ के अंदर आपका काम है, तो आपके लिए ये जो गोचर है ये बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। इस दिशा के अंदर आप और थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, काम को थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर जो भी लोग नेवी वगैरह के अंदर हैं उन लोगों के लिए भी ये जो गोचर है ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है। एक और चीज़, जो लोग थोड़ा नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो उनको थोड़ा सा इस समय बचना चाहिए इन चीज़ों से, ठीक है ना, नॉनवेज वगैरह ना खाएं तो बहुत बढ़िया है। और आप लोग यदि शिव जी के मंदिर जाएं, है ना, शिव जी का मंदिर आपके आसपास कहीं पे देख लीजिए, सुबह सुबह एक बार के लिए वहाँ जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए और थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, बस बैठिए, कुछ नहीं करना है, बैठिए 5-10 मिनट वहाँ बैठिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए, मनचित की उनसे बतलाइए, उनसे पूछिए, कुछ कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश कीजिए, फिर आगे इशारा वो खुद ही कर देंगे, ठीक है ना। और भी कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ तक पहुँचे हो ना भैया, तो देखो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि कमेंट सेक्शन में जाइए, उसको स्वाइप करेंगे वहाँ से तो आपको हाइप का ऑप्शन दिखाई देगा, HYPE, तो वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। और लाइक तो आपने अब तक कर ही दिया होगा, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना है, नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर से कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।